हमारे यहां इतिहास का काल निर्धारण भी एकदम सटीक है, मगर अफसोस यह है कि आपके पास उसको समझने लायक दृष्टि तो हो, समझने लायक बुद्धि तो हो, मगर यहां समस्या क्या है कि जो लोग खुद बुद्धू थे उन्होंने अपने को बुद्धिमान और हमें बुद्धू सिद्ध करने का प्रयास किया, और हम वो हैं जिन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। हमारे यहां न इतिहास सीखा जाता है, न इतिहास भुलाया जाता है, बल्कि इतिहास को जिया जाता है। हमारे इतिहास की सोच और पश्चिम की इतिहास की सोच में ही मूलभूत अंतर है। इसलिए हमारे यहां न इतिहास सीखा जाता है, न इतिहास भुलाया जाता है, बल्कि इतिहास को जिया जाता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। वेस्ट में हिस्ट्री की डेफिनेशन यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास है क्या, तो आप कहेंगे इतिहास वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो भूतकाल में हुई किसी घटना का सही सही विवरण दे सके और उसके समय का सही सही निर्धारण कर सके। इतना ही हम लोग हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। यही कारण है, इसी परिभाषा के कारण बहुत से आज की युवा पीढ़ी या बच्चे ये कहते हैं कि भाई इतिहास तो हमें बेकार का सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि अगर जूलियस सीजर ने इंग्लैंड पे कब्जा किया 40 बीसी में या 60 बीसी में, हाउ डज इट मैटर्स टुडे? उसने 40 ईसा पूर्व इंग्लैंड पे कब्जा किया या 60 ईसा पूर्व कब्जा किया, जब कब्जा किया तो युद्ध में इतने लोग मारे गए या उतने लोग मारे गए, उससे आज 21वीं सदी में क्या फर्क पड़ने वाला है? मगर भारतीय संस्कृति में जो इतिहास की परिभाषा है वो ये है कि भूतकाल में हुई घटनाओं को वह विद्या जो इस रूप में प्रस्तुत करे जो वर्तमान समय में समाज में श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना में भूमिका निभा सके, वह विद्या जो है वो इतिहास है। इसलिए हमारे यहां राम कब हुए और राम कहां हुए, कृष्ण कब हुए और कहां हुए, यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है, पर इसका उतना महत्व नहीं है। उन्होंने कैसे अपने को जिया, इसका महत्व अधिक है, और प्रतिवर्ष उसका स्मरण करने का महत्व अधिक है। और स्मरण भी किसके द्वारा कराया जाता है? हम लोग राम लीला करते हैं हर वर्ष, कृष्ण लीला करते हैं, अर्थात उनके जीवन के मूल्यों को जीते हैं। वी लिव दोज आइडियाज। और रामलीला करवाई किससे जाती है? बालकों से करवाई जाती है, बाल रामलीला। अर्थात हमारे लिए इतिहास सीखने और समझने की चीज नहीं है, इतिहास जीवंत रूप में जीने की चीज है। यह फंडामेंटल डिफरेंस है हिस्ट्री की सोच वेस्ट की और हिस्ट्री की सोच हमारी। यह हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। इसीलिए इतिहास की हर चीज पे आप कई बार कहते हैं ना, रामायण के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं। भारत में ही अगर मूल जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण है संस्कृत में, उसमें एक तथ्य है, तो हिंदी में तुलसी की रामचरितमानस में अलग है, तो बंगला में कृतिवास रामायण में तो अलग है, तो तमिल में कंब रामायण में अलग है। कई बार कथानक अलग है। इसलिए हमारे यहां क्यों हर कथानक में जिसको आप डिफरेंस कहते हैं वो कोई ना कोई मूल्य या प्रेरणा दे रहा है। हमारे लिए वो प्रेरणा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो एग्जैक्ट सिचुएशन भी, यानी जैसे आज की डेट में जिसको टिपिकल डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री कहते हैं ना कि एग्जैक्ट कब हुआ ये बताइए, तो हमारे यहां तो एग्जैक्ट इतना पक्का बताया जाता है जो दुनिया में कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे अब आज का दिन मान लीजिए आप कहें 28 दिसंबर 2024 है, तो नॉर्मली लोग क्या लिखते हैं? 28/12/2024। अब ये तो आज की मान्यता है, केवल 200-400 साल पहले, इवन ये ग्रेगोरियन कैलेंडर 1500 से पहले नहीं था। अब आप सोचिए कभी ये सभ्यता नष्ट हो जाए, 2-4-5 हजार साल के बाद कोई इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें लिखा हो 28/12/2024, तो किसी को समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है? किसी को नहीं समझ में आएगा। इसीलिए अगर सही सही समय का निर्धारण करना है तो हमारे यहां उसका क्या आधार माना गया? हमारे यहां उसका आधार माना गया टाइम नहीं, डेट नहीं, सेलेस्टियल क्लॉक और सेलेस्टियल डेट, अर्थात ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, मुहूर्त की स्थिति। इसलिए अगर 5000 साल नहीं 50,000 साल बाद भी किसी के हाथ में कोई डॉक्यूमेंट पड़े जिसमें लिखा हो अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र में था, अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र में था, तो उसे डालकर देखा जा सकता है कि समय कब रहा होगा। और इसीलिए आप देखिए जो लोग इतने सारे प्रश्न उठाते थे, भगवान राम जिनके जन्मकालीन सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उपलब्ध है कि भाई कर्क राशि में गुरु था, और तुला राशि में शनि था, मकर राशि में मंगल था, मेष राशि में सूर्य था,
मीन राशि में शुक्र था, और जब नासा ने प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 बीसी की डेट निकल आई। और इतना ही नहीं है, अगर इसमें आप और जाएंगे तो वो डेट यानी आज से 7100 कुछ साल पहले की निकल आई। एक्चुअली में ये ग्रहों की स्थितियां हर 7000 साल के बाद रिपीट होती रहती हैं। जैसे उसमें यह कहा गया है कि जो शरद ऋतु है, जिसको आज शरद ऋतु कहते हैं, तो उस समय वो कहते हैं कि साहब शरद ऋतु में अमुक प्रकार का नक्षत्र दिख रहा था। वो नक्षत्र आज नहीं दिखता, वो नक्षत्र 14000 साल पहले दिखता था। जैसे वो ये कहते हैं कि जो अगस्त्य तारा है आज की डेट में वो दिल्ली से भी दिखाई पड़ता है, उस दौर में दक्षिण भारत से ही दिखाई पड़ता था। इसी प्रकार ये कहा गया कि जब सुग्रीव की सेना ने कूच किया तो उस समय एक धूमकेतु टकराया था मूल नक्षत्र से। अगर वो समय डालेंगे तो ये जस्ट डबल होकर 14000 साल पहले आ जाता है। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, हमारे यहां इतिहास का काल निर्धारण भी एकदम सटीक है, मगर अफसोस ये है कि आपके पास उसको समझने लायक दृष्टि तो हो, समझने लायक बुद्धि तो हो। मगर यहां समस्या क्या है कि जो लोग खुद बुद्धू थे उन्होंने अपने को बुद्धिमान और हमें बुद्धू सिद्ध करने का प्रयास किया, और हम वो हैं जिन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। और आज भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये पराधीनता का मनोरोग इस सीमा तक हमारे दिमागों में भरा हुआ है कि आज भी अगर ये अच्छी बात बोली जाए तो दर्जनों लोग सोशल मीडिया में कूद पड़ते हैं ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं, हमारे यहां कुछ अच्छा नहीं था, हमारे यहां कुछ साइंटिफिक नहीं था, हमारे यहां सब गलत था, जो कुछ दिखाया जा रहा है वो अनुचित है। सोचिए, ये मनोरोग की सीमा तक जाके बैठा हुआ है।